बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हिरा और आप देख रहे हैं पी फॉर पाकिस्तान। नाजरीन, अगर घर में चूहे हो जाएं तो घर के अफराद मिलकर कोई टोटका करके उनको भगाने की कोशिश करते हैं या पकड़ के बाहर फेंक देते हैं। अगर आपके घर में छिपकली आ जाए तो फिर भी कोई टोटका करके उसको भगाया जाता है, उससे जान छुड़ाई जाती है। और अगर सर में खुदा ना वास्ता जुएं हो जाएं तो घर के बड़े, अम्मी, दादी, नानी, वो आपके सर की सफाई कर देती हैं, सर से जुएं निकाल देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा था कि यही सारे आम काम लोग बिजनेस बना लेंगे, यानी कि लोग अपने बिजनेस के तौर पर इन्हीं कामों को शुरू कर देंगे। कोई जुएं पकड़ेगा, कोई छिपकलियां पकड़ेगा और कोई चूहे पकड़ेगा। नाज़रीन, कभी मार्केट में उस्ताद कमर चूहे वाला मुतारिफ हो जाता है, उसका विजिटिंग कार्ड वायरल होता है जिसके ऊपर उसने अपनी सारी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं और उन डिटेल्स में होता है कि वो एक चूहा 60 रुपए का पकड़ते हैं, लेकिन साल नया है इसलिए नए रेट हैं, सो एक चूहा 100 रुपए का विद टैक्स। और साथ लिखते हैं कि कोई बहस नहीं, कोई बार्गेनिंग ना किया करे। साथ ही वो लिखते हैं कि वो ईद तक बहुत मसरूफ है, अपॉइंटमेंट के बगैर कोई उनसे राब्ता ना करे। वो कहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बेकरीज के मालिकान उनसे राब्ता कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और मिलों के मालिकान उनसे राब्ता करते हैं कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े चूहे हैं, सो प्लीज उस्ताद साहब आप आइए और उन चूहों को पकड़िए। उनका कहना है कि मेरा कार्ड वर्ल्ड वाइड फेमस है और मुझे बाहर के ममालिक से कॉल्स आ रही हैं, लोग टिकट तक की ऑफर कर रहे हैं। ये सारा मामला अभी चल रहा था कि इसके साथ एक और वीडियो वायरल होती है जिसमें छिपकली पकड़ने वाले साहब मुतारिफ होते हैं। मुझे तो खैर उनका नाम सुनकर भी बहुत हैरत हुई। मौसूफ का नाम है डॉक्टर इरफान, छिपकली पकड़ने वाले। उनका कहना है कि वो छिपकलियां पकड़ने में माहिर हैं। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब की डॉक्टरी इतनी नहीं चल सकी, सो उन्होंने सोचा कि पार्ट टाइम भी कोई काम कर लेना चाहिए। बहरहाल ये सारी चीजें अभी हो रही थी कि एक और कार्ड वायरल होता है। उस्ताद आमिर सियार रांझा जो जुए पकड़ने के माहिर है, उनका दावा है कि वो 3 घंटों में आपका सर साफ कर देंगे। कार्ड पे मेंशन है कि खवातीन के लिए पर्दे का अलग से इंतजाम है और खवातीन की जुएं उनकी जोजा माजदा निकालती हैं। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने ये काम अपनी बीवी से सीखा है, मैं उनकी जुएं निकालता था, सो उनकी बीवी का ये मशवरा था कि आप इस काम में माहिर हो चुके हैं, सो इसे बिजनेस के तौर पे शुरू कर दीजिए। अच्छा नाजरीन, आमिर सियार रांझा की स्टोरी बाकी लोगों से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो अपने आप को एक स्टार समझते हैं। उनका कहना है कि मुझे पिक एंड ड्रॉप भी आपकी तरफ से मिले और पिक एंड ड्रॉप में छोटी गाड़ी, साइकिल या मोटरसाइकिल नहीं होना चाहिए। भाई जाहिर है स्टार्स कभी मोटरसाइकिल या साइकिल पर भी होते हैं। सो उनका ये कहना है कि अगर आप मुझे घर बुला के जुए निकलवाना चाहते हैं तो आपने मेरे लिए पिक एंड ड्रॉप में बड़ी गाड़ी भेजनी है। उस्ताद आमिर सियार रांझा जो कि आजकल जुए निकालने का बिजनेस करते हैं, उनका ये दावा है कि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के एडवाइजर भी रह चुके हैं। ये बात थोड़ी सी अजीब लगी क्योंकि शरीफ बरादरान का जुओं के साथ कोई खास ताल्लुक समझ नहीं आता। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि ये बहुत बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात की जुएं निकालते हैं, यानी मैं और आप यही समझते हैं कि हमारे सियासतदानों की कान पे जूं तक नहीं रेंगती, लेकिन इन मौसूफ का कहना है कि ये उनकी जुएं निकालते हैं। नाज़रीन, शायद ये सदी अहमकों की पजीराई की सदी है। आप देखिए सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं जो बहुत ज्यादा वायरल है और उनके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, उनका कोई थीम नहीं है, कोई एक ऐसी लाइन वायरल हो जाती है जिसका कोई मकसद नहीं होता। इस माशरे में और सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जिनको वाकई हमारे बकअप की, पजीराई की बहुत जरूरत है। लेकिन शायद ऐसी गैर जरूरी खबरों और ऐसे गैर जरूरी लोगों की वजह से वो नजरों से बहुत दूर हो चुके हैं। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए पी फॉर पाकिस्तान।